दोस्तों वुमेन्स आईपीएल का आज 7वां मुकाबला बेहद खास और रोमांचक तरीके से हमें देखने को मिला। डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच यह शानदार मुकाबला खेला गया। तो बताएंगे आज के मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स में कौन है सबसे बेहतरीन टीम? इसका जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर दें। दोस्तों आज के मुकाबले के लिए पूरा स्टेडियम हमें क्रिकेट चाहतों से खचाखच भरा हुआ दिखाई दिया। खासकर जब भी मुंबई इंडियंस की मैच होती है तो वह मुकाबला हमें हर बार कुछ अलग अंदाज में ही देखने को मिलता है। दोस्तों पॉइंट्स टेबल की बात करें तो मुंबई ने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबले मुंबई अपने पक्ष में करने कामयाब रही। तो वही दिल्ली भी मुंबई की तरह 2 मुकाबले जीत 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 के पायदान पर है। तो आज मुंबई के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स बहुत ही खतरनाक खिलाड़ियों के साथ खेलती हुई दिखाई दी। तो सबसे पहले दोस्तों टॉस जीता दिल्ली कैपिटल्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आई कप्तान मैग लैनिंग और शेफाली वर्मा और मुंबई की तरफ से पहले गेंदबाजी करने आई सीवर ब्रंट। दोस्तों पहले ही ओवर के पहले ही गेंद पे कप्तान लैनिंग ने अपनी बाजुएं खोली और ब्रंट को एक करारा चौका जड़ दिया। दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन लैनिंग के ही खाते में हैं। वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मुंबई की तरफ से दूसरी ओवर करने आई साइका इसाक और आते ही उन्होंने दूसरी ओवर में शेफाली वर्मा को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया और शेफाली वर्मा मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। दोस्तों इसके बाद मैदान पर कैप्सी बल्लेबाजी करने नजर आई और चौथी ओवर में ही कैप्सी ने अपने बाजुएं खोलते हुए दूसरी गेंद पे एक करारा चौका जड़ दिया और इसके चलते 4 ओवर में 18 रन दिल्ली के स्कोर बोर्ड पर हमें देखने को मिले। लेकिन दोस्तों छठी ओवर करने आई पूजा वस्त्रकर ने कमाल ही कर दिया। पूजा ने कैप्सी को अपने जाल में फंसा लिया और उन्हें कलिता के हाथों कैच आउट कर मात्र 6 रनों पर ही पवेलियन भेज दिया। इसके बाद मुंबई इंडियंस की तरफ से हमें लैनिंग का साथ देने मैरिजन कप मैदान पे नजर आए। लेकिन दोस्तों लैनिंग ने अपनी बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं किया। आखिरी गेंद पर फिर से हमें उनके बल्ले से करारा चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों 7वीं ओवर की चौथी गेंद पे वोंग ने काप को बोल्ड करते हुए दिल्ली को और एक सबसे बड़ा झटका दिया और इसी के साथ दिल्ली का स्कोर 40 पे 3 रहा। इसके बाद हमें जेमिमा दिल्ली की कमान संभालते हुए नजर आए और आते ही ब्रंट को बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी के बाद दिल्ली का स्कोर 9 ओवर के बाद 50 रनों के पार हमें देखने को मिला। दोस्तों मैग लैनिंग ने 11वीं ओवर में तो कमाल की बल्लेबाजी की। केयर की ओवर में लैनिंग ने बैक टू बैक 3 चौके जड़ आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और अपने टीम का स्कोर बोर्ड बड़ा करते हुए दिखाई दी। जेमिमा और लैनिंग की 50 रनों की साझेदारी भी कंप्लीट हुई। लेकिन साइका ने 13वीं ओवर की दूसरी गेंद पे बोल्ड कर जेमिमा का भी पवेलियन भेज दिया और जेमिमा मात्र 25 रन बनाने में कामयाब रही। लेकिन इससे भी बड़ा झटका इसी ओवर में दिल्ली को लगा। दोस्तों साइका की आखिरी गेंद का शिकार हुई कप्तान लैनिंग और 45 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गई। इसके बाद 14वीं करने आई हेली मैथ्यूज, वो भी तो कहां पीछे रहने वाली थी। हेली ने जॉनसन को भी पवेलियन भेज दिया और इसी 14वीं ओवर में फिर से चौथी गेंद पर मैथ्यूज ने मनी को भी वापस भेज दिया और मनी बिना खाता खोले पवेलियन की ओर लौट गई। दोस्तों आज तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ताश की पत्तों की तरह बिखर गई और इसी के चलते 14वीं ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 84 पे 7 विकेट्स रहा। तो वही ओंग ने 17वीं ओवर में तानिया को भी कैच आउट करते हुए वापस भेज दिया और तानिया मात्र 4 रन बनाकर लौट गए और इसी ओवर में आखिरी गेंद पर राधा यादव को भी वोंग ने वापस भेज दिया और हेली मैथ्यूज की 18वीं ओवर में दिल्ली की पारी पूरी समाप्त हुई। हेली ने तारान नोरिस को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए दिल्ली की टीम को 105 रनों पर ही एंड कर दिया। तो आज की मुंबई की गेंदबाजी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।